All this money into the Green New Scam. It's a scam, one of the greatest scams in history. Although I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से सुर्खियों में हैं। आफ्टर ऑल दुनिया की वर्ल्ड पावर कही जाने वाली कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो भी दूसरी बार। एक तरफ जहां अमेरिका और रशिया के बीच बात हो रही है युद्ध विराम के लिए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। 18 फरवरी 2025 को सऊदी अरेबिया में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई रशिया और यूएस के बीच युद्ध विराम के लिए। इस बैठक के बाद ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर जंग छेड़ने का इल्जाम सा लगा दिया हो। यही नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक भाषण में ये भी कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि अपने देश में एक डिक्टेटर हैं और उन्हें सिर्फ 4% लोगों का ही समर्थन प्राप्त। A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप गलत जानकारी के जाल में। The American people who constantly support us, unfortunately, lives in this disinformation space. अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतने भारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसी देश के लिए जिसे कि वो बहुत टाइम से समर्थन दे रहे हैं, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। आइए जानते हैं कि वो वजह है क्या। यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता है। यूक्रेन 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होकर डेमोक्रेटिक कंट्री में बदल चुका था। 21 अप्रैल 2019 को ऑपोजिशन लीडर पेट्रो पोरोशेंको को भारी बहुमत से हराने के बाद 21 मई 2019 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सत्ता में आए। हर 5 साल बाद यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल चुनाव होने हैं, लेकिन 2022 फरवरी से ये चुनाव बंद हो चुके हैं क्योंकि देश में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद देश में कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो डिक्टेटर है, कहीं ना कहीं वो सही भी लगता है। A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की माने तो देश खंडर में तब्दील होता जा रहा है। बिल्डिंगों की बिल्डिंगें बर्बाद हो चुकी हैं। Russia shelled a building in the city of Kharkiv, burning the apartments of people trying to ride out the war. जिसकी वजह से इलेक्शन होना असंभव है अगर उनकी माने तो। They were brave, but we gave them billions of dollars. The United States spent $200 billion more than Europe. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की माने तो वो ऑलरेडी 300 बिलियन की फाइनेंशियल एड दे चुका है। And Zelensky, I will say this, he wants to settle now. He's had enough. He shouldn't have allowed this to happen either. No. You know, if he's no angel, he shouldn't have allowed this war to happen. First of all, he's fighting a much bigger entity. अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरोप और यूक्रेन बिल्कुल पास हैं, जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं, लेकिन यूएसए और यूक्रेन के बीच एक बहुत ही बड़े समुंदर का फासला है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ऑलरेडी 3 सालों से $300 बिलियन दे चुके हैं और ये कब तक हमको देने होंगे, कब तक ये जंग खत्म होने का नाम नहीं लेती। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है कि आप किस पक्ष का साथ देना चाहते हैं। एक पक्ष जो कि डोनाल्ड ट्रंप का है, वो अपने देश में टैक्स पेयर्स की मनी को बचाना चाहते हैं और 3 सालों से अंधाधुंध चलने वाली जंग को रोकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि पिछले 3 सालों से दूसरे देशों की फाइनेंशियल एड्स पर डिपेंड है, और ना केवल डिपेंड है बल्कि इस जंग को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम है। गाइस, अगर मेरे द्वारा की गई ये कवरेज आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्यार ही मुझे एनकरेज करेगा देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।